प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ों, आपको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। सो आए आज के इस खूबसूरत दिन को मुक़द्दस पौलुस रसूल ने जो खत रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा, उसका 5वां बाब उसकी 21वीं आयत को पढ़ने के वसीले से करेंगे। सो अजीज़ों, कलाम खुदा में यूँ लिखा है, ताकि जिस तरह गुनाह ने मौत के सबब से बादशाही की, उसी तरह फजल भी हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से हमेशा की ज़िंदगी के लिए रास्तबाजी के ज़रिए से बादशाही करे। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावन के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आज सुबह हम ईमान और फजल पर बात करेंगे। अजीज़ों, रूहानी निजात खुदा के फजल यानी उसकी ऐसी हमायत, मोहब्बत, मेहरबानी और मदद जिसके हम मुस्तहक नहीं, की बख्शिश के तौर पर आती है। अजीज़ों, लेकिन इसका असूल और इनफरादी ज़िंदगियों में इसका मौसर होना सिर्फ ईमान के रद्द अमल के वसीले से मुमकिन हो सकता है। नजात के बदतरीज आगे बढ़ने वाले अमल को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम दो अल्फाज को समझें। रूहानी निजात के मौजू को मज़ीद समझने और इस पर गौर व खौस करने के लिए हमें निजात को समझने की ज़रूरत है। अजीज़ों, निजात बख्श ईमान खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ही खुदा की रूहानी निजात की मुफ्त बख्शिश को पाने की वाहिद शर्त है। ईमान सिर्फ ये नहीं कि कोई शख्स मसीह के बारे में किन किन बातों को मानता है, बल्कि ये कि एक ऐसे शख्स के दिल का ऐसा अमल मुतहरक रद्द अमल भी है जो अपने दिल में मसीह को अपना नजात दहिंदा यानी गुनाहों को मुआफ़ करने वाला मानने और बतौर खुदावन यानी अपनी ज़िंदगी का रहनुमा समझते हैं। उसकी पैरवी करने का ख्वाहिशमंद भी होता है। अजीज़ों, इसका मतलब ये है कि ईमान इस बात को महज अकली तौर पर मानने पर या तस्लीम करने से बढ़कर है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है जो हमारे गुनाहों की कीमत चुकाने के लिए सलीब पर मर गया। हकीकी बाइबली ईमान वो ईमान जो रूहानी निजात का बाइस बनता है। इसमें एक ऐसा अमली भरोसा शामिल है जिसके ज़रिए कोई शख्स अपनी ज़िंदगी का मुकम्मल कंट्रोल मसीह के हवाले कर देता और ये अहद करता है कि वो उसके मकासद को पूरा करेगा। नंबर 1, ईमान के मुतल्लिक़ नए अहदनामे के बयान और नमूने में ये 4 अहम नुकात इसमें शामिल हैं, जिसमें ईमान में बड़ी पुख्तगी से इस बात पर यकीन करना शामिल होता है कि मसीह हमारे गुनाहों की खातर मर गया और हमें ज़िंदगी देने के लिए मुर्दों में से जी उठा और फिर शख्सी निजात दहिंदा और खुदावंद के तौर पर उस पर भरोसा करना, इसमें इस पर पूरे दिल से यकीन रखना।
अपनी मर्जी को उसके ताबे करना। और जिस तरह बाइबल मुकद्दस में कहा गया है, अपने आप को पूरे तौर पर खुदावंद यीशु मसीह की अकीदत और उसके मुकासद के लिए दे देना शामिल है। फिर ईमान में तौबा यानी अपने गुनाहों पर हकीकी पछतावा और खुदा के खिलाफ काम करने वाले गुनाह आलूदा फितरत से हकीकी मैनों में फिरना और खुदा की तरफ रजू लाना और मसीह खुदावंद की पैरवी के लिए मुकम्मल तौर पर खुदा की तरफ फिरना शामिल है। अजीजों, हकीकी बाइबली ईमान में हमेशा खलूसे दिल से फरोतनी और तौबा शामिल होती है। ईमान में भी ये भी शामिल है कि खुदावंद यीशु मसीह और उसके कलाम की फरमाबरदारी की जाए। ऐसी फरमाबरदारी को हमारा ऐसा तर्ज ज़िंदगी बनना चाहिए जिसमें मसीह खुदावंद पर हमारे इत्मीनान और भरोसे का इजहार हो, जिसमें खुदा के लिए हमारा रवैया शुक्रगुजारी वाला हो और हमारी ज़िंदगी से रूहुल कुद्दस का ज़िंदगी तब्दील करने वाला काम जाहिर हो। ये ऐसी फरमाबरदारी है अजीज़ों जो ईमान से हासिल होती है। इस लिहाज से ईमान और फरमाबरदारी इकट्ठे चलते हैं। हकीकत तो यह है कि जब खुदा की खिदमत मसीह खुदावंद की पैरवी की बात करती है तो इन दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। हकीकी निजात बख्श ईमान उसी सूरत में मुमकिन है कि अगर हम पाक किए जाने पर राजी, यानी अजीज़ों रूहानी तौर पर पाक और खालस किए जाने का मुसलसल अमल, बुराई से अलग रहना, रूहानी तरक्की और खुदा के मुकासद को पूरा करने की तैयारी है। फिर ईमान में अजीज़ों खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहमो तरस वाली ऐसी शख्सी अकीदत शामिल होती है जो अपने आप को मुकम्मल और बेगर्ज भरोसे, मोहब्बत, शुक्रगुजारी और वफादारी के ज़रिए जाहिर करती है। मसीह खुदावंद के साथ शख्सी तलक में हकीकी ईमान को मोहब्बत से अलग नहीं किया जा सकता। ये दोनों एक दूसरे के साथ यूं मिलकर काम करते हैं गोया एक ही कपड़े के दो धागे हों। अजीज़ों, ईमान और मोहब्बत दोनों शख्सी तौर पर मसीह खुदावंद के फरमाबरदार बनने, अपने आप को उसके हवाले करने, कुर्बानी, नफ्स के ज़ाती अमल की नुमाइंदगी करते हैं। अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह पर बतौर खुदावंद और नजात दहिंदा ईमान लाना एक लम्हाती अमल भी है। यानी जब कोई शख्स इब्तदाई तौर पर अपने गुनाहों से तौबा करता और खुदा की मुआफ़ी को कबूल करता और अपनी ज़िंदगी मसीह के सुपुर्द करता है और एक ऐसे मुसलसल चलने वाला रवैया भी है जिसे ज़रूर आगे बढ़ते रहना और मजबूत होना चाहिए। यूहन्ना पहला बाब उसकी 12वीं आयत को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि हम एक अटल और अजीम हस्ती पर ईमान रखते हैं जो हमसे प्यार करता है और जिसने अपनी जान हमारे लिए दे दी। अजीज़ों, इसलिए हमारा ईमान भी अजीम ईमान होना चाहिए। भरोसा और फरमाबरदारी हमारी ज़िंदगियों से खुदा के दो इब्तदाई तकाज़े वफादारी और लगन की सूरत में तरक्की करते हैं। ये वफादारी और लगन खुदावंद यीशु मसीह के साथ मजबूत शख्सी वाबस्तगी और उसके लिए मोहब्बत की सूरत में आगे बढ़ती है। मसीह खुदावंद पर इस किस्म का ईमान हमें खुदा के साथ एक नए तलक की तरफ लाता है और हमें गुनाह के खिलाफ उसकी आखिरी अदालत से बचाता है। इस नए
तलक के ज़रिए हम गुनाह की तरफ से मुर्दा और रूहुल कुद्दस की कुदरत से जो हम में सुकूनत करता है ज़िंदा हो जाते हैं। अजीज़ो, खुदा का फजल पुराने अहदनामा में अजीज़ो खुदा ने अपने आप को फजल और रहम वाला खुदा जाहिर किया, जिसने अपने लोगों पर अपनी मोहब्बत जाहिर की, इसलिए नहीं कि वो इसके मुस्तहक थे, बल्कि इसलिए कि वो उनके साथ शख्सी तलक रखना चाहता था और अपने उस वादे के साथ वफादार रहना चाहता था। अजीज़ों, जो उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से किया था, इब्राहिम, इसहाक और याकूब से खुदा का अहद था। अजीज़ों, अदलो इंसाफ को इस तरह बयान किया जा सकता है कि वही सज़ा पाना जिसके हम मुस्तहक हैं। रहमत तरस को इस तरह बयान किया जा सकता है कि खुदा हमें उन नताइज और अदालत से बचाता है जिसके हम मुस्तहक नहीं हैं, जिसके हम मुस्तहक हैं। फजल को इस तरह भी बयान किया जा सकता है कि खुदा हमारी ऐसी हमायत करता और हमें वो फ़वाइद देता है जिसके हम मुस्तहक नहीं हैं। नया एतनामा खुदा के फजल के मरकज़ी ख्याल पर हमारी तवज्जो मरकूज़ करता है, जिसमें खुदा ने हमें अपना बेटा खुदा यीशु मसीह दे दिया, जिसने ऐसे गुनाहगारों के लिए अपनी जान अपनी मर्जी से दे दी जो उसके मुस्तहक नहीं थे। आज मसीही इस फजल का तजर्बा खुदा के पाक रूह की हजूरी और उसकी रहनुमाई के वसीले से मुसलसल कर रहे हैं। रूह खुदा के रहम व तरस, मुआफ़ी और तौबा को आगे पहुंचा रहा है और ये मसीहियों को खुदा की मर्जी को पूरा करने की ख्वाहिश और कुव्वत दे रहा है। मसीही ज़िंदगी के सारे अमल और इसकी तरक्की शुरू से लेकर आखिरकार दारोमदार इस फजल पर है। अजीज़ों, नंबर 1, खुदा गैर ईमानदारों यानी जो अभी तक खुदा यीशु मसीह को नहीं जानते या जिन्होंने अभी तक खुदा यीशु मसीह को कबूल नहीं किया है को फजल बतौर बख्शिश एक हद तक देता है ताकि वो उसके पैगाम और उसके रहम पर अपना रद्द अमल जाहिर करने के काबिल हो सके और खुदा यीशु मसीह पर ईमान ला सके। नंबर 2, खुदा ईमानदारों, वो जो खुदावन यीशु मसीह को कबूल करने और उसकी पैरवी करने का चुनाव करते को फजल बख्शता है ताकि वो गुनाह से आज़ाद हो सके, नियत और अमल दोनों को अपने नेक इरादे के लिए फर्माबरदारी खुदा के फजल की बख्शिश। खुदा का फजल अजीज़ों ईमानदारों की दुआ करने, मसीह खुदावंद के साथ उसके तलक में तरक्की करने और दूसरों तक मसीह खुदावंद के पैगाम को पहुंचाने में भी मदद करते हैं। नंबर 3, ईमानदार के लिए खुदा के फजल की ख्वाहिश करना, उसका ताक़िब करना और उसे कबूल करना ज़रूर है। वो ज़राए जिनसे खुदा का फजल मिलता है ये है खुदा के कलाम का मुतालिया और उसकी फर्माबरदारी करना, अंजील की बुनियादी यानी खुदा यीशु मसीह की खुशखबरी को सुनना और उस पर अमल करना, उस पर रद्द अमल का इजहार करना, रोज़े रखना यानी रूहानी मामलात पर तवज्जो देने की गर्ज से कुछ वक्त के लिए खाना ना खाना, मसीह की इबादत और प्रस्तश करना, रूह से मुसलसल ममूर होते रहना,
खुदावंद यीशु मसीह की फसा या खुदा पाक अशा में शरीक होना फजल की तरह काम करता है। अजीजों, नंबर 4, वो लोग जिन्होंने पहले कभी हकीकी मायनों में खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया और उस पर ईमान लाए थे, वक्त गुजरने के साथ साथ वो खुदा के फजल को अपने लिए ख़त्म भी कर सकते, वो फजल के खिलाफ मुज़ाहमत कर सकते और इसे रद्द कर सकते। अजीजों, हासिल करके बगैर देर पा असर के इसे ज़ाया कर सकते, इसे एक तरफ कर सकते और इसकी बेइज्जती कर सकते। हमने आज सुबह ईमान और फजल को जाना है। खुदा से दुआ करें कि खुदा हमें अपने कलाम के मुताबिक चलने और पढ़ने की तौफीक दे। आमीन। दुआ करें। कादिर मुतल खुदा, तेरा शुक्र अदा करता हूँ तेरे प्यारों के लिए जिन्होंने तेरे कलाम को सुना। इन सबको तौफीक बख्श के तेरे कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बसर कर। बड़ा रहम कर, बड़ा फजल कर। झुके हुए हर एक बंदे बंदी को बरकत दे। इनकी मुश्किलात, इनकी परेशानी तेरे नाम के वसीले से जाती रहे। तेरा रहम, तेरा तर्ज तेरे लोगों के लिए मांगते। तू अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को नाज़िल फरमा और अपनी किसी नेमत को हमसे फरामोश न कर। हम तुझसे कामल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। उसी हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम के वसीले से तेरे लोगों के लिए बरकत जा। और हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी ज़मीन पर भी हो। और हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ फरमा। हमें आज़माइश में न बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफ़ाकत और शरकत हाज़िरीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत अता फरमाए। आमीन। खुदावंद आपके साथ।